गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 14.1 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का स्टडी करना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक बेसिक का वीडियो लिया था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया था और सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले क्या होते हैं वो सब बताए थे। आप लोगों ने वो देखे होंगे, तो उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आज हमें स्टडी करना है। तो फिर भी आज भी मैं वो फॉर्मूले एक बार बता देता हूं। हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला रहेगा। तो पहले हम वो दोनों फॉर्मूले नोट करके रखते हैं, जिनका हमें आज सम सॉल्व करते समय यूज करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला अमाउंट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n। तो इस तरह से ये पहला फॉर्मूला रहेगा, जिससे हमें अमाउंट मिलेगा। A यानी अमाउंट, P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, N यानी ड्यूरेशन या उसे हम टाइम बोलते हैं। और इस फॉर्मूले से अमाउंट मिलेगा और फिर अमाउंट मिलने के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट I इज इक्वल टू A माइनस P। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले यूज करके हमें सम्स करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन 1, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर हमें अलग अलग 3 सम्स दिए हैं। हर एक सम में प्रिंसिपल, रेट एंड ड्यूरेशन यानी टाइम दिया है और हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलो पहले सम का मैं गिवन लिखता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, उसमें गिवन, तो गिवन में क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल इज गिवन, प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं, दैट इज इन द फर्स्ट सम प्रिंसिपल इज गिवन ₹2000। उसके बाद रेट, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो R से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ₹5 PCPA यानी परसेंट पर एन्यूम। देन आफ्टर ड्यूरेशन, या उसे हम टाइम भी कह सकते हैं, टाइम इट इज डिनोटेड बाय N एंड दैट इज गिवन 2 years। 2 years, तो ये हो गया गिवन। अब फाइंड क्या करना है वो इधर लिखते हैं। टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अमाउंट, दैट इज A, और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसे हम I से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है वो हमें समझ में आ गया। चलो अभी अमाउंट फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो अमाउंट फाइंड करने के लिए काम आता है, तो उसका यूज करके हम अमाउंट फाइंड करेंगे। आंसर, फर्स्ट आंसर अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है। A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अमाउंट तो हमको फाइंड करना है, A एज इट इज इक्वल टू P है 2000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 एज इट इज ब्रैकेट रेज टू n, तो n का वैल्यू है 2। तो इस तरह से फॉर्मूले में सभी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसके आगे हमें कैलकुलेशन केयरफुली करना पड़ेगा। देखो कैसा कैलकुलेशन होगा। ये पहले वाले 2000 एज इट इज, ये A इज इक्वल टू 2000 एज इट इज इन ब्रैकेट, ये 5 से 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पहला सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 1 एज इट इज, 1 प्लस 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर में 5 2 जा 10 और 5 0 0, तो 5 से कट करके 1 अपॉन 20 हो गए और ये ब्रैकेट रेज टू 2 एज इट इज। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमने शुरू कर दिया। अब आगे, और A इज इक्वल टू 2000 एज इट इज इन ब्रैकेट। अब यहां पर ये 1 अपॉन 1 है, 1 यानी 1 अपॉन 1 है और 1 अपॉन 20 है, तो फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 1 इंटू 20 दैट इज 20 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 होता है,
तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 20 प्लस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो इस तरह से इस ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया, ये तो हमने मन में के मन में समझना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 प्लस 1 अपॉन 20 ब्रैकेट रेज टू 2। तो इस तरह से ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आगे अमाउंट इज इक्वल टू 2000 in bracket 20 plus 1 that is 21 upon 20 bracket raised to 2 स्क्वायर है। फिर आगे अमाउंट इज इक्वल टू 2000 इंटू, अब ये स्क्वायर है तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 हम लिख सकते हैं। जैसे a स्क्वायर को a इंटू ये हम लिखते हैं, वैसे 21 अपॉन 20 का स्क्वायर है तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 20 से ये 2000 को डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, अब इधर 21 जा 20 और ये रिमेनिंग 2 zeros एज इट इज। फिर आगे 21 जा 20 और 25 जा 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारा हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गए। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू ये 5 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 का स्क्वायर हमें पता है, 21 इंटू 21 यानी 21 का स्क्वायर कितना आता है 441। ये 5 एज इट इज इंटू 21 इंटू 21 441 आएंगे। एंड देयरफॉर अभी ये 5 से 441 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 दैट इज 22। तो अमाउंट आ गया 2205, यानी हमारा पहला आंसर आ गया। देयरफॉर दैट अमाउंट दैट इज ए इज इक्वल टू ₹2205। यह हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। देखो फर्स्ट हमें अमाउंट फाइंड करना था, अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है I इक्वल टू ए माइनस पी। ये जो अमाउंट आ गया उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला वो मिल जाएगा। अब सेकंड आंसर, सेकंड आंसर फाइंड करने के लिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। जैसे पहला फार्मूला यूज किया अमाउंट मिल गया, अब दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। सो सेकंड फार्मूला इज I इज इक्वल टू ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज ए, यानी अमाउंट कितना मिला है 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यानी इन्वेस्टेड अमाउंट दैट इज 2000। तो 2205 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना सब्ट्रैक्शन आएगा, दैट इज 205। तो इंटरेस्ट आ गया 205, यानी ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। And therefore, finally we can write compound interest equal to ₹205। तो इस तरह से इस सम में हमें अमाउंट फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले से अमाउंट मिलता है, दूसरे फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों मिल गए। इसके साथ ही ये पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो स्टूडेंट्स अभी हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 PCPA एंड ड्यूरेशन यानी टाइम 3 years। तो ये गिवन क्वांटिटीज मैंने बोर्ड पर लिखी है। प्रिंसिपल ₹5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹8 PCPA एंड टाइम 3 years, और हमें फाइंड करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं पहला फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू m। सो फर्स्ट आंसर A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू m। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A इज इक्वल टू P 5000 in bracket 1 plus R 8 upon
100 ब्रैकेट रेज टू n यानी 3। अब इसके आगे कैलकुलेशन, अब देखो यहां पर हम 8 और 100 को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उतना काम इस स्टेप में करेंगे। a इज इक्वल टू 5000 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब ये 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 डिवाइड में 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहां 20 हो जाएंगे, 4 5 जा 20, यानी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिवीजन आ गया, और ब्रैकेट रेज टू 3। अब आगे a इज इक्वल टू 5000 इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 25 प्लस 2, दैट इज 25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25 ब्रैकेट रेज टू 3। आगे ये 25 प्लस 2 हो जाएंगे 27, एंड देयरफॉर वी विल गेट a is equal to 5000 in bracket 27 upon 25 and bracket raised to 3। अब ब्रैकेट रेज टू 3 है तो इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, जैसे a क्यूब होता है तो a इंटू ये हम लिखते हैं, उसी तरह से अमाउंट a इज इक्वल टू 5000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, क्योंकि ब्रैकेट रेज टू 3 है। अब आगे का कैलकुलेशन करेंगे, देखो 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये पहले वाले 25 से कट करेंगे, 25 1 जा 25, ये 25 2 जा 50, फिर ये रिमेनिंग 2 zeros एज इट इज, फिर आगे ये दूसरे वाले 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 और 25 8 जा 200। अब इसके आगे कुछ कट नहीं होगा, ये तीसरे जो 25 से न्यूमरेटर में कोई भी नंबर कट नहीं होगा, तो ये बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, यानी आगे वाला स्टेप बनेगा therefore a is equal to 8 into 27 into 27 into 27 डिवाइडेड बाय कितने रहेंगे 25। अब इसके आगे बहुत केयरफुली हमें करना पड़ेगा, सिंपल है, a is equal to पहले वाले ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बाद में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन 8 7 जा 56, 56 के लिए 6 लिख दिए, कैरी 5, 8 2 जा 16 और प्लस कैरी 5 आए हुए हैं, 16 प्लस 5 बनते हैं 21, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 216 इंटू ये 27 इंटू 27, तो 27 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 729, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 729 डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा, तो इसे हम थोड़ा रफ में करेंगे। देखो 729 को 216 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 54 के लिए 5 कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 कैरी 1, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब एज इट इज आएंगे 9 2 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 7 जा 14, फिर ये सबके एडिशन 4 9 प्लस 7 16 कैरी 1 आ गया, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 के लिए 4 अगेन कैरी 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 4 17, 17 के लिए 7 कैरी 1 और 1 प्लस 4 5 और ये 1 एज इट इज। तो इस तरह से ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया 15764 और डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज है। अब लास्ट में 25 से हमें उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, वो पॉइंट में आएगा, तो वो हम डिवीजन अभी करेंगे। देखो ये जो नंबर आया हुआ है 15764, उसे हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये डिवीजन इधर हम करते हैं रफ में, 25 डिवाइड बाय 15764। अब 15 को तो डिवाइड नहीं होगा 25 से, तो हमें 157 को डिवाइड करना पड़ेगा, और 25 6 जा
150 आता है, माइनस 150 करेंगे तो कितने बचेंगे 7। 157 में से 150 गए तो 7 रह गए। फिर ऊपर से नंबर लेंगे, ऊपर से 4 लेंगे तो यहां पर 74 बन गए। तो 25 3 तो नहीं चलेगा, 25 3 करेंगे तो 75 आएगा, तो 25 2 ही करना पड़ेगा। 25 2 कितना आएगा 50। फिर कितने बचेंगे 4 एंड 2 यानी 24 रह गए। फिर ऊपर से नेक्स्ट डिजिट आगे नीचे लेंगे, वो आएगा 6। अब यहां पर 246 बन गए। तो अब कौन सा डिवाइड करेंगे, 25 9 से डिवाइड करेंगे। 25 9 से कितना आता है 225। 25 9 से 225। फिर इसका सब्ट्रैक्शन 6 - 5 1, 4 - 2 2 और ये 0, 21 रहेंगे। और ऊपर से एक डिजिट नीचे लेंगे, दैट इज 4। तो कितना नंबर बन गया 214। अब आगे यहां पर 214 नंबर बन चुका है, 25 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 एग्जा करेंगे तो यहां पर 200 आएंगे। तो 214 में से 200 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 14। तो वहां पर नीचे जगह स्पेस कम है तो इधर मैं लिखता हूं, हमारे रह गए 14। अब 14 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 25 से, तो यहां पर पॉइंट लेंगे और ये 14 पे 0 ले सकते हैं। और अभी 140 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 5 125 होता है। 25 5 125। तो फिर कितने बचेंगे 10 - 5 5, कैरी रिटर्न यानी 1 और 0। तो 140 - 125 करने से 15 रह गए। तो 15 पे और हम 0 ले सकते हैं और वहां पर नंबर बन गया 150। अब 150 को डिवाइड करेंगे, 25 6 कितना आता है 25 6 150 आता है। फिर 150 - 150 करके सब्ट्रैक्शन हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट डिवीजन हमारा आ गया 6298.56। तो इस तरह से ये फाइनल हमारा यहां पर अमाउंट आ गया 6298.56। दिस इज अमाउंट, यानी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। Therefore, first final answer, that is amount A, is equal to rupees 6298.56। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब थोड़ा केयरफुली हमें रफ में करने आना चाहिए, डिवीजन केयरफुली करने आना चाहिए। चलो अभी सेकंड आंसर में हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं और सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सेकंड फार्मूला है। सो व्हाट इज द सेकंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट? Second answer, that is I is equal to A minus P. Compound interest equal to amount minus principal, and therefore I equal to A. अब ये कितना आया है 6298.56 माइनस P कितना है, हमारा प्रिंसिपल था 5000। अब इसमें से 6298.56 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, therefore I is equal to 1298.56। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, देखो रफ में मैं बताता हूं। 6298.56 माइनस हम 5000 कर रहे हैं और ये आगे पॉइंट नहीं है, पॉइंट के आगे कुछ नंबर्स नहीं है तो 0 0। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये पॉइंट एज इट इज, 8 माइनस 0 8, 9 - 0 9, 2 - 0 2 और 6 - 5 1। तो इस तरह से 1298.56 सब्ट्रैक्शन आता है। तो यानी ये इंटरेस्ट आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एंड देयरफॉर सेकंड फाइनल आंसर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन ब्रैकेट I इज इक्वल टू ₹1298.56। तो इस तरह से हमारा ये इसमें क्या दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया। तो इस तरह से केयरफुली दोनों फॉर्मूले यूज करके इस एक्सरसाइज में हमें सम्स करने होते हैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसके साथ ही ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल का गिवन डाटा लिखते हैं। इन द थर्ड एग्जांपल प्रिंसिपल इज गिवन ₹4000। Then after rate of interest 7.5, rate R equal to
7.5 PCPA परसेंट पर एन्यूम एंड ड्यूरेशन यानी टाइम 2 years n इक्वल टू 2 years। तो इस तरह से प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया। अब हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैंने यहां पर लिख दिया है, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 इज टू m। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू p यानी प्रिंसिपल दैट इज 4000 इन ब्रैकेट 1 प्लस r 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू n यानी 2। अब यहां से आगे हमें क्या केयरफुली करना होता है। तो ये 7.5 जब है जो यहां पर, उसमें का पॉइंट हमें निकालना है। तो यहां पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो ये 75 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 4000 एज इट इज, ये 1 एज इट इज प्लस, अब यहां पर पॉइंट निकालना है तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 1000। 100 का 1000 हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर का पॉइंट चला गया और डिनोमिनेटर में 100 का 1000 हो गया, ब्रैकेट रेज टू 2। अब आगे ये 75 और 1000 को हम 25 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 4000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 25 से कट कर रहे हैं हम, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और फिर एक जीरो बचेगा तो 40 हो गया। तो 25 से डिवाइड करके 3 अपॉन 40 हो गया, ब्रैकेट रेज टू 2। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 40 प्लस 3 अपॉन 40 बनेगा। तो चलो आगे लिखते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4000 इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 40 ब्रैकेट रेज टू 2। Therefore, a is equal to 4000 in bracket 40 plus 3 हो जाएगा 43 divided by 40 bracket raised to 2। Therefore, a is equal to 4000 into, अब यहां पर bracket raised to 2 है तो it will become 43 divided by 40 into 43 divided by 40। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। देखो एक 40 से 4000 को डिवाइड करके 40 1 जा 40, 40 1 जा 40, फिर यहां पर ये 2 जीरो रह गए तो 100 हो गया। अब आगे ये 100 और 40 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 4 जा 40 और 10 10 जा 100। उसके बाद 10 और 4 को और 2 से हम कट कर सकते हैं। हाँ देखो 2 से हम और कट करेंगे तो इट विल बिकम 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अभी और कुछ नहीं होगा, ये 2 से अभी न्यूमरेटर में कुछ कट नहीं होगा। यानी फाइनली क्या क्या रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखते हैं, a इज इक्वल टू 5 इंटू 43 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 2। अब न्यूमरेटर में सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 43 43 का। देखो 43 43 का कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 एडिशन 9 4 8 1, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1849 एंड देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 5 इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 1849 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद अगेन 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी ये 1849 जो आया हुआ है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस कैरी जो आया हुआ है वो 2, 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगेन आ गया that a is equal to 9245। ये 5 और 1849 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, तो इसे अगेन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये 9245 को हम 2 से अब डिवाइड करेंगे
सिंपली रफ में कर लेंगे, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 2 4 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो पहले 9 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, बचेगा 1, ऊपर से 2 लिया 12 बन गया। 2 6 जा 12, 0, ऊपर से 4 लेंगे तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 0 रह गया, ऊपर से 5 लेंगे। तो अभी 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास अभी ये 5 है और हम उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 होगा, तो 5 के नीचे 4 आएगा तो बचेगा 1। अभी 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां पर हम डिवीजन में पॉइंट लेंगे, फिर 1 पे 0 ले सकते हैं, और 2 5 जा 10, तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी हमारा डिवीजन आएगा 4622.5, यानी 0.50 हम उसे कह सकते हैं। एंड देयरफॉर दैट अमाउंट वी हैव गॉट A इक्वल टू 4622.5, और उसे हम 50 भी लिख सकते हैं, आगे पॉइंट के आगे 0 लिखेंगे तो 0.5 यानी 0.50 होता है। एंड देयरफॉर फर्स्ट फाइनल आंसर वी हैव गॉट अमाउंट दैट इज A इज इक्वल टू रुपीज 4622.5 लिखो या 50 लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। तो इस तरह से ये हमारा पहला आंसर आ गया, जिसमें हमें अमाउंट फाइंड करना होता है। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए भी हमें सेपरेट फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ये जो अमाउंट आया, इसमें से हमारा प्रिंसिपल हम माइनस करते हैं। सो सेकेंड आंसर दैट इज I इज इक्वल टू A माइनस P। तो I इज इक्वल टू A कितना मिल चुका है? अमाउंट 4622.5 लिखो या 50 लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। माइनस P कितना है? 4000। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? सो 462250 में से 4000 माइनस कर लेंगे तो ये ऊपर वाला अमाउंट बच जाएगा, दैट इज 622.50। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट आएगा, बहुत सिंपल है सब्ट्रैक्शन। और इस तरह से हमारा सेकंड आंसर इसमें आ गया, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज I इज इक्वल टू रुपीज 622.50। तो इस तरह से ये हमारा इसका सेकंड आंसर भी आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। तो इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 3 सम्स किए। फिर इसमें अभी और 2 सम्स बाकी हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।